इस बार गणेश चतुर्थी पे क्या कुछ आपकी खास मुहिम है कुछ? देखिए, हम लोग जानते हैं कि गणपति जी को स्वीट्स बहुत पसंद है, तो वो स्वीट्स का कोटा हम यहाँ पे पूरा कर चुके हैं। जितने भी जो भी हमारे साथ गेस्ट हमारे घर पे आते हैं तो वो काफ़ी सारी स्वीट्स लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों में एक चीज़ मैंने देखी है, वो स्वीट्स काफ़ी वेस्ट हो जाती हैं। सो इस बार जितने भी जो भी गेस्ट बप्पा के दर्शन करने यहाँ पर आ रहे हैं, सो मैं यही हम लोगों ने उनसे यही कहा है, और मैं खुद यही चाहती हूँ कि वो इस बार स्टेशनरी लेके आएँ, ताकि जो स्टेशनरी, जो कॉपीज़, बुक्स और पेंसिल वो लेकर आएंगे, वो हम जो नीडी बच्चे हैं उनमें जाके डिस्ट्रीब्यूट करें। सो कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि बप्पा को भी बहुत अच्छा कॉज लगेगा और सबको भी ये अच्छा कॉज लगेगा। एंड सब लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जितना जो भी हो सके, स्वीट्स अगर बहुत सारी लेवल पर आप ना जाएं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके या कहीं ना कहीं डोनेट कर सके, किसी के बेसिकली वो काम आ सके। महेश्वराभ्यां नमः, वाणीर्विदर्भाभ्यां नमः, सजीवपुरंदराभ्यां नमः, मातृज्ञानकमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः। धरे जो ध्यान तुम्हारे, तिनके पूर्ण कारज सारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधे, सकल विघ्न करऊ हमारे। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगवरी। बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गणपतये नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आरती की सुंदर ध्यान प्रभु से निवेदन कर लीजिए कि हे प्रभु आपकी कृपा प्रसाद से जो भी। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी का मौका है और आज उत्तराखंड की नौनी है आरजे देवांगना जी के घर पे। देहरादून में पहली बार इन्होंने गणेश जी की आराधना की है, उनकी मूर्ति स्थापित की है। तो देवांगना जी, कैसा अनुभव रहा आपका? क्या कुछ खास तैयारियां थी आपकी इसके लिए? गणपति बप्पा मोरया। सबसे पहले सभी व्यूवर्स को गणेश चतुर्थी की बेस्ट विशेस, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ बिकॉज़ ये 5वां साल है मेरे गणपति का। एंड तैयारियाँ तो पिछले इतने दिनों से लगी हुई थी। एंड आपको पता है कि हमारे देहरादून का जो मौसम है वो हम लोगों को फेवर नहीं करता है, वो बारिश कभी भी मुँह उठा के आ जाती है। लेकिन मतलब जब तक गणपति की कृपा रहती है तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये वाले घर में ये मेरा पहला गणपति है। एंड देहरादून में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है एक कल्चर अब आने लग गया है गणपति का, और ये साल में एक ऐसा एक त्यौहार होता है मेरे लिए जिसमें पूरे घर का माहौल एक स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ होता है। एंड इट इज़ रियली ब्यूटीफुल। आपके लिए डेकोरेशन करना कितना टफ था? जैसा हम देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। मतलब ये हम लोगों ने बहुत पर्सनली सारी चीज़ें करवाई हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गणपति जब घर पे आते हैं तो ये हमारे मेहमान हैं, तो ये जब यहाँ पर आएँ तो इनको एक डेकोर ऐसा मिले, एक वातावरण ऐसा मिले कि उनको खुद को एक फील गुड वाली फीलिंग हो। सो डेकोरेशन करना थोड़ा सा स्लाइटली टफ था, बट देन इनकी कृपा होती है तो सब कुछ हो जाता है अपने आप।
और आपके मुंबई में हर घर में गणपति होते हैं, सो डिफरेंस तो रहता है जगह का। बट देहरादून में जैसा मैंने बोला कि अब ये देहरादून में भी कल्चर आ गया है गणपति का। काफ़ी जब हम लोग गणपति की मूर्ति लेने गए थे, काफ़ी और लोग भी वहाँ पे थे, ढोल धमाके के साथ गणपति को अपने घर पे लाने की तैयारियाँ कर रहे थे। बट मुंबई में ये कल्चर काफ़ी सालों से है, तो वो एवरी सेकेंड प्लेस यूल फाइंड गणपति। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा कल्चर थोड़ा कम है। बट आई एम ग्रेट कि हम जैसे लोग यहाँ पर गणपति का ये कल्चर लेकर आ रहे हैं और आगे इसकी शुरुआत आने वाले टाइम में भी बहुत अच्छे से होगी। आपकी नानी इसी बार शामिल हो पाई होंगी या पहले भी? नानी जहाँ भी जब भी गणपति होते हैं हमेशा, चाहे मैं मुंबई हूँ चाहे मैं जयपुर हूँ, तो वो हमेशा होती हैं और आज भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में है वो, एंड शी इज़ ऑलवेज देयर गणपति पर। एक सवाल आपसे और पूछ लेती हूँ, आप अभी उत्तराखंड के कल्चर को भी कहीं रिप्रेजेंट करने वाली है किसी प्लेटफॉर्म पे? जी हाँ, बिल्कुल। ये प्लेटफॉर्म है दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स का प्लेटफॉर्म, जिसमें पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स से लोग आने वाले हैं और 28 स्टेट्स की जो मॉडल्स हैं वो उनकी जो ट्रेडिशनल अटायर हैं उसको पहनकर रैंप वॉक करने वाली हैं। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड कि उत्तराखंड से मुझे ये मौका मिला है कि मैं जाकर अपने स्टेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ, एंड गढ़वाली नथ के साथ और पूरी गढ़वाली अटायर के साथ मैं अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने वाली हूँ वहाँ पे। मतलब बप्पा जी की कृपा बरस रही है। एब्सोल्युटली, शुरुआत हो चुकी है और बस नेवर गोइंग, मतलब वो पूरा वो बोलते हैं ना कीप गोइंग वाला एटीट्यूड वाला। तो एक बार और फिर से बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, एंड आई होप कि बप्पा की ब्लेसिंग्स आप और आपकी पूरी टीम आज यहाँ से लेकर जा रहे हैं और अब हम लोग बप्पा के साथ मिलकर पार्टी करेंगे। विल डू दैट। थैंक यू। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, हमारा नाम पंडित दिनकर शास्त्री है। जी। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। जी बहन जी। शास्त्री जी, अभी आपने गणेश पूजन, मतलब जो है गणेश जी का आह्वान किया, पूजन संपन्न कराया, तो क्या कुछ महत्व है इस दिन का? देखिए, गणेश चतुर्थी जो है भादव मास के चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता हैं, क्लेशहर्ता हैं, सिद्धि प्रदाता हैं। एक पौराणिक कथा बतलाई गई है कि महर्षि वेदव्यास जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया महर्षि वेदव्यास जी को कि महाभारत की रचना कौन करे, लिखे कौन, लिपिबद्ध कौन करे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को चुना। तो भगवान गणेश जी को चुना तो इसमें भगवान गणेश जी ने एक शर्त रखी। क्या रखी? कि हम जो है, हमारी कलम जब प्रारंभ होगी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये लिखा नहीं जाएगा। तो ऐसा करते हुए भगवान गणेश जी प्रथम दिन से यानी गणेश चतुर्थी से महाभारत की रचना को लिखना प्रारंभ किए और 10 दिन तक लगातार लिखे। इसीलिए गणेश चतुर्थी 10 दिन तक मनाई जाती है। गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर द्वादशी तक रहता है। यह बहुत ही मंगलप्रद व्रत है और भगवान गणेश विघ्नहर्ता, सुख देने वाले हैं, बहुत कृपा करने वाले हैं। गणेश भगवान समस्त जीवधारियों को एक सकारात्मक शक्ति ऊर्जा का संचार करते हैं। आज हम लोगों ने इधर गणपति बप्पा का अर्चन पूजन किया। हमारी बहन जी माननीय देवांगना जी ने विधिवत पूजन अर्चन किया। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से जुड़कर और बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, आप लोगों का कल्याण हो, मंगल होता रहे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। गणपति बप्पा मोरया।